रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नेशनल सेल टैक्स रिटर्न के ऊपर है। आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि अगर हमें करंट मंथ के अंदर हमारी अगर परचेज है और करंट मंथ के अंदर हमारी सेल नहीं है तो हम कौन सा रिटर्न फाइल करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसको सबसे पहले हम आ जाते हैं इनवॉइस मैनेजमेंट के अंदर। अगर इनवॉइस मैनेजमेंट में आने के बाद सेल लेजर पे हम क्लिक कर लेते हैं और देखते हैं कि देखें हमारे जो क्लाइंट है जिनसे हमने जो हमारा वेंडर है जिससे हमने परचेज किया उन्होंने अपनी इनवॉइसेस अपलोड की हुई हैं। ये आपके सामने नज़र आ रही हैं। इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ से क्योंकि इनवॉइसेस वहाँ से अपलोड हो चुकी हैं, हमारे लेजर के अंदर आ रही हैं। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, अक्सर लोग एक गलती कर रहे हैं कि ये देखें इस जगह पे फ्रॉम डेट 1 जनवरी 2022 से 31 जनवरी, काफ़ी सारे लोगों की ये डेट यहाँ पे खुद ही यानी कि सिलेक्ट करनी पड़ती है कभी कभी, और उनके पास यानी कि डेटा शो नहीं हो रहा होता। किसी के पास अगर दिसंबर है तो वो समझ रहे होते हैं कि जनवरी का डेटा शो नहीं हो रहा। तो डेटा इस वजह से शो नहीं हो रहा कि आपने यहाँ पे डेट सेलेक्ट नहीं की होती। यहाँ पे हम कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि पीरियड पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं, जनवरी से लेके जुलाई से लेके जून तक ये पूरी परचेज सेल सारी यहाँ शो कर देगा। ठीक है, तो ये गलती आप लोग कर रहे हैं और जिसकी वजह से आपके पास परचेज शो नहीं हो रही होती। एक चीज़ तो ये होगी, और दूसरी इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ कि अक्सर लोगों ने जो नील रिटर्न फाइल किया था दिसंबर के अंदर, उनको नॉर्मल रिटर्न फाइल करना था क्योंकि उनका कैरी फॉरवर्ड था। अभी कैरी फॉरवर्ड में मसला आ रहा है क्योंकि उनका कैरी फॉरवर्ड जो है जीरो, यानी कि जीरो शो करवा रहा है, जीरो शो हो रहा है। जिनके पास कैरी फॉरवर्ड है तो जिनके पास कैरी फॉरवर्ड आ रहा है उन वो जो हैं वो नॉर्मल रिटर्न फाइल करेंगे। नॉर्मल रिटर्न कैसे फाइल करेंगे कि वो आके सीधा सीधा एनेक्जर सी को सबमिट मारेंगे, सबमिट मार के आके सारों को कैलकुलेट कर देंगे, कैलकुलेट करने के बाद रिटर्न को सबमिट कर देंगे नॉर्मल वाले को, ताकि उनका जो कैरी फॉरवर्ड है वो बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। अब काफ़ी सारे इशू लोगों के साथ यही इशू है कि उन्होंने नील रिटर्न फाइल कर दिया था दिसंबर के अंदर और जनवरी के अंदर जो उनका कैरी फॉरवर्ड था वो उनके सामने शो नहीं हो रहा, क्योंकि उन्होंने आके 26(1) फॉर्म को सिलेक्ट करने के बजाय उन्होंने नील वाला सिलेक्ट किया था। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपने जो अगर कैरी फॉरवर्ड है आपने नॉर्मल रिटर्न फाइल करना है अपना। ठीक है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे क्लोज करने के बाद हम आ जाते हैं डेक्लेरेशन के फॉर्म में। डेक्लेरेशन के फॉर्म में आने के बाद ये हम डेक्लेरेशन फॉर्म पे आने के बाद हम 26(1) का फॉर्म ओपन कर लेंगे। लास्ट टाइम जिनका कैरी फॉरवर्ड था उन्होंने ये फॉर्म यानी कि सिलेक्ट करके अपना रिटर्न फाइल कर दिया था, जिसकी वजह से अभी उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं और काफ़ी सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं। तो अगर आपका कैरी फॉरवर्ड है तो आपने जो रिटर्न फाइल करना है वो ये वाला ही करना है। देख 26(1) सेल टैक्स को हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद देखें क्या लिखा है, सिलेक्ट पीरियड। यहाँ आके हम सिलेक्ट पीरियड कर देंगे। 2022 है, टैक्स ईयर 2022 है। यहाँ आने के बाद हम कौन सी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, हम कर रहे हैं जनवरी की। तो 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी को सिलेक्ट कर लेंगे हम। ये हमने सिलेक्ट कर लिया। जिनके पास कैरी फॉरवर्ड होगा, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड उसका टैक्स क्रेडिट के अंदर आ रहा होगा, तो वो आगे सिंपली ये क्या करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे। जिनके पास कैरी फॉरवर्ड होगा, फिर से सुन ले, जिनके पास कैरी फॉरवर्ड होगा जो अपना कैरी फॉरवर्ड का रिटर्न फाइल करेंगे, यानी कि जिनकी ना सेल है ना परचेज है, सिर्फ पिछले महीने से कैरी फॉरवर्ड चलता आ रहा है और पिछले 2 महीने से उन्होंने कोई सेल नहीं की है। वैसे यहाँ से अंदाजा लगा रहे हैं कि नवंबर में उनके पास कैरी फॉरवर्ड था, उन्होंने दिसंबर नील मार दिया, और अब वो जनवरी भी नील रिटर्न फाइल करना चाहते हैं पर कैरी फॉरवर्ड है, तो वो आगे सबको कैलकुलेट करेंगे। कैरी फॉरवर्ड के ऊपर भी आगे एनेक्जर एफ के ऊपर भी आगे कैरी फॉरवर्ड को कैलकुलेट करेंगे, एनेक्जर सी को सबमिट मारेंगे। दो कैरी फॉरवर्ड वाला भी नॉर्मल रिटर्न फाइल होगा। तो आपका जो कैरी फॉरवर्ड है जब आप यानी कि सेल करेंगे तो उससे इनपुट से आउटपुट एडजस्ट हो जाएगा फिर। ठीक है, अब क्योंकि मेरी सिर्फ इस मंथ के अंदर मैंने परचेजेस की हैं, तो मैं आ जाता हूँ एनेक्जर ए के अंदर। एनेक्जर ए पे आने के बाद मैं लोड इनवॉइसेस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ आने के बाद लोड इनवॉइस पे आने के बाद हम यहाँ एनटीएन नंबर लिख देंगे जो जिससे हमने ये परचेजेस की हैं।
ये देखें, ये ये आप इनवॉइसेस को आप एक बार चेक कर लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा अपनी इनवॉइसेस के साथ। मैं चेक कर चुका हूँ और ये मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये हम क्लिक कर दी, क्लिक करने के बाद हम क्लेम कर लेते हैं इसको। ये देखें, ये मेरे पास क्लेम में आ गया। ठीक है, ये इनवॉइसेस मैंने क्लेम कर लिए हैं। ये देखें, तीनों तीनों की तीनों इनवॉइसेस आ रही हैं सारी। और अगर आपको इसको हटाना होगा तो सिलेक्ट करने के बाद डीलिंक कर देंगे तो यहाँ से ये हट जाएगी। ये करने के बाद हम आ जाते हैं दोबारा अपने डेटा के ऊपर। मेन समरी के अंदर आते हैं, आने के बाद इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं। ये हमने कैलकुलेट कर दिया। ये हमारे पास, ये देखें, इनपुट फॉर द मंथ ऑफ, ये हमारे पास इनपुट आ गया इसका। तो इसी तरह हम आते हैं सेल टैक्स डेबिट के अंदर। अच्छा, यहाँ पे सेल टैक्स डेबिट में आने के बाद हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। यानी कि सेल टैक्स डेबिट से मुराद है ये एनेक्जर सी का पार्ट है, सेल का पार्ट है यहाँ पे सारा। तो एनेक्जर सी पे आके हम इसको, क्योंकि हमारे पास इस मंथ की कोई सेल नहीं है, हमने कोई सेल की नहीं है, तो हम इसको नील रिटर्न यानी कि इसको हम नील सबमिट कर देंगे। ये देखें, एनेक्जर सी मैंने नील सबमिट कर दिया। सबमिट हो गया एनेक्जर सी। हम आ जाते हैं डेटा पे दोबारा से। डेटा पे आने के बाद हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। फिर हम पेबल पे आते हैं। पेबल पे आने के बाद हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं दोबारा से। ये हमने पेबल पे भी कैलकुलेट कर लिया। यहाँ बैलेंस टैक्स पेबल एंड रिफंडेबल में कुछ भी नहीं, ज़ीरो आ रहा है। ये हमारा इनपुट है तो कोई पेबल नहीं बन रहा। और इस पे आके हम हेडवाइज पेबल पे भी क्लिक कर देते हैं। देखें, हेडवाइज पेबल पे भी हमारा कोई पेबल नहीं है। हम यहाँ से इसको कैलकुलेट कर देते हैं। देखें, कुछ भी नहीं आ रहा, ज़ीरो ज़ीरो है पेबल। एनेक्सर एफ पे आने के बाद, ये देखें, एनेक्सर एफ में आने के बाद हम हमारा ऑलरेडी ये डायरेक्ट ऑटो यहाँ पे सारी चीज़ें आ रही हैं ओपनिंग। और ये देखें, तीन तीन 33 8 23 का हमारा इनपुट है, सेल टैक्स का अमाउंट है ये। इसको दोबारा से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग दी पीरियड हमने कोई सेल नहीं की है। एनेक्सर जे को हम सबमिट कर देते हैं। वेरिफिकेशन पिन डाल देते हैं यहाँ पे। एनेक्सर जे हमने ये सबमिट कर दिया, वेरीफाइड हो गया एनेक्सर जे। और हम आ जाते हैं डेटा पे दोबारा। और डेटा पे आने के बाद हम वेरिफिकेशन कर देते हैं इसकी। ये हमने यहाँ पे वेरिफिकेशन कर दी, जे भी वेरिफिकेशन कर दी हमने। और यहाँ आने के बाद सेव, और एक बार प्रिंट निकाल लेते हैं, इसका प्रिंट निकाल के चेक कर लेते हैं। इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ हम। ये ओपन कर लिया, ये हमारे पास आ गई सेल। ये क्रेडिट फॉरवर्ड आ गया हमारे पास। ठीक है, नेक्जर ई है, नेक्जर पी है, नेक्जर एफ। ये देखिए हमारे पास कैरी फॉरवर्ड आ रहा है, तो ओके है। यहाँ आने के बाद हम सेव करते हैं, सबमिट। ट्रांजैक्शन विल नॉट बी एडिटेबल आफ्टर सबमिशन, डू यू वांट टू सबमिट। देखें, इसके बाद कोई एडिटेबल नहीं होगी, इसको यस कर देते हैं। कैलकुलेशन मस्ट बी एग्जीक्यूट बिफोर सबमिशन।
तो यहाँ आके हम एनेक्जर और जी को आगे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, सबमिट करने से पहले हम जितने भी इसके ये आपको टैब नज़र आ रहे हैं, जैसे सेल क्रेडिट हो गया, सेल डेबिट हो गया, पेबल हो गया, एडवाइस पेबल पेबल हो गया, एनेक्जर एफ, एनेक्जर जी, एनेक्जर डी, इन सबको आपने कैलकुलेट लाजमी करना है, तब जाके सबमिट होगा, क्योंकि सारी ये जो जितने एरिया का ये बोल रहा है उसको कैलकुलेट करना ज़रूरी है। हम एक बार दोबारा सबको कैलकुलेट कर लेते हैं। एडवाइस आके हम कैलकुलेट कर दिया है हमने सबको, और सेव दोबारा से सेव कर देते हैं, सेव एंड सबमिट। ये ये हमारा रिटर्न सबमिट हो गया। यहाँ आते हैं, डिक्लेरेशन में आते हैं, ये हम डिक्लेरेशन में आए, सबमिट करने के बाद कंप्लीट टास्क में आने के बाद डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे तो ये आ गया। ये देखिए, 1 जनवरी 2021 से 31 जनवरी 2022, ये आ गई। और ये हम इसको देख लेते हैं, हम इसका प्रिंट निकाल लेते हैं साथ ही। ये हमने कॉपी जो अभी की थी, ये देखिए, सेल टैक्स फेडरल एक्साइज एक्नॉलेजमेंट है, ये 1 जनवरी से 31 जनवरी, डॉक्यूमेंट डेट 17। ठीक है, यहाँ आने के बाद ये आ गया सेल टैक्स क्रेडिट, ये पोर्शन परचेज का था। ये देखें, इनपुट दिस मंथ, ये मेरी परचेज की सेल है नहीं थी मेरी। पेबल का पार्ट भी 0 था, तो इसको मैंने प्रिंट निकाल दिया और अब ये हमने फाइल कर दिया। इसके अलावा अगर आपको ये जस्ट इतना सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। ये हम इसको प्रिंट निकाल के अपने रिकॉर्ड्स के लिए फाइल में लगा देंगे, और अगर इस लेक्चर में कोई भी अगर आपको इश्यू हो, कुछ क्वेश्चन पूछना हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।